तो पर केंद्र सरकार को घेरा है। मोदी मेड डिजास्टर से जूझ रहा है भारत, ये कहना है राहुल गांधी का। भुखमरी सूचकांक में गंभीर स्थिति में देश है। इन सभी चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, यानी कि मोदी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब दिया है दिल्ली के सीएम केजरीवाल को। उन्होंने ये जवाब दिया है। आपको बता दें, कई मामलों में केंद्र के कानूनों को राज्य भी बदल सकते हैं, ये कहना है अमरिंदर सिंह का। थोड़ी देर पहले अभी अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल किया था अमरिंदर सिंह से कि क्या केंद्र के फैसलों को राज्य सरकारें बदल बता दें कि क्या आप किसानों के साथ हैं, ये उनका या उनके खिलाफ, ये कहना अमरिंदर सिंह का। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर नए विधेयक लाने पर निशाना साधा था और उसके बाद अब अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया है। सीएम केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको करारा जवाब देते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान सरकार भी केंद्र के हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी। साथ ही इसके लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार शाम को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 नए कानूनों से राज्य के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी की। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में ये पहल की है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनके खिलाफ एक अलग कानून बनाने की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही। तो वहीं अब इसी राह पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चल पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि कृषि कानून, केंद्र ने जो कृषि कानून बनाया उसके खिलाफ जल्द ही राजस्थान में भी विधेयक लाया जाएगा और विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके चर्चा की जाएगी। और आइए सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि क्या कुछ कहा है अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने ट्वीट करके ये सारी बातें सामने रखी। आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किए हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा, ये अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार विमर्श किए जाएंगे। और आपको बता दें कि सुरेश मोदी कांग्रेस एमएलए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश मोदी जी, सबसे पहला ये सवाल कि कैप्टन की राह पर अब अशोक गहलोत। जी देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है कांग्रेस पार्टी का। पंजाब में भी उन्होंने 3 बिल पास किए हैं और 1 बिल और पास करने जा रहे हैं। और उसी राह पर राजस्थान में भी ये फैसला किया गया है कि राजस्थान विधानसभा का जल्दी से एक सत्र बुलाया जाए और ये जो काले कानून भाजपा सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो पास किए हैं, उनसे हमारे किसानों को, राज्य के किसानों को संरक्षित किया जाए। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कितना कारगर फैसला है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जुड़े हैं सूर्य प्रताप सिंह, XIS ऑफिसर हैं। क्या कुछ इसमें ये जो नए कानून लाने की बात हो रही, जो अध्यादेश लाने की बात हो रही केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ, इस पे इनसे चर्चा कर लेते कि कितना ये कारगर है। सूर्य प्रताप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
सूर्य प्रताप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे संपर्क साधने में अभी दिक्कत हो रही है और जल्द ही हम दोबारा उनको कनेक्ट करेंगे, उनसे संपर्क साधेंगे। सुरेश मोदी जी, कितना मुमकिन है ये, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ आप पहले खुद एक अध्यादेश अब लाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार ही पैसा देती है सारी फसल खरीदने के लिए, अब जब केंद्र सरकार के फैसले के विरुद्ध आप जाएंगे, तो ऐसे में कितना मुमकिन लगता है आपको कि ये फैसला कारगर रहेगा जमीनी हकीकत पर? देखिए, इन 3 कानूनों में जो मुख्य मुद्दे थे, वो एक तो ये था कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं की जाए, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। पहला ये काम था। दूसरा ये था कि जमाखोरी ज्यादा नहीं हो, इसलिए जमाखोरी की जो लिमिट है उसको जो खत्म किया जा रहा है उसका विरोध किया गया, यानी पूंजीपतियों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। और तीसरा जो कानून में एक संशोधन उन्होंने किया कि फैसला एसडीएम करेगा, यानी दीवानी अदालत को बीच में से हटा दिया गया। जो न्याय की प्रक्रिया है जिसपे पूरे देश की न्याय व्यवस्था टिकी हुई है, उसको अलग थलग कर दिया गया। ठीक है। तो ये 3 जो मुद्दे थे, खास मुद्दे थे, और तीनों इन मुद्दों के खिलाफ जो है राज्य सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, और अगर खरीद होगी, कोई व्यक्ति खरीद करेगा तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान होगा। ठीक है। अमरिंदर सरकार जो कानून लेकर आ रही है, अब अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि वो भी यही करेंगे। पूछ लेते हैं कि कितना कारगर है, एक्चुअल स्थिति क्या है ग्राउंड जीरो पे। हमारे साथ जुड़ गए सूर्य प्रताप सिंह, एक्स-आईएएस ऑफिसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी, कितना कारगर है सर ये? केंद्र सरकार ने अब जो कानून बना दिया उसके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आना, होर्डिंग अगर होगी, कह रहे हैं कि होर्डिंग नहीं हो पाएगी अब, लेकिन जिस तरीके से सारी बातें निकल करके सामने आई हैं, कितना कारगर लगता है जमीनी हकीकत पर इसे? देखिए, इसको समझना पड़ेगा जी। संविधान की कंकरेंट सूची में एग्रीकल्चर है। कंकरेंट का मतलब हो गया कि दोनों को अधिकार है, केंद्र को भी और राज्य सरकार को, कानून बनाने का। ठीक है। एग्रीकल्चर के ट्रेड में, उसकी खरीदारी में, जो उनके फूड ग्रेन्स उनकी खरीदारी है, ट्रेड है, स्टोरेज है, सब दोनों को पावर्स हैं। यहाँ तो एक पोजीशन क्लियर हो गई। ठीक है। लेकिन जो केंद्र सरकार का नियम होगा, लॉ होगा, वो प्रिवेल करेगा। कंकरेंट सूची में अगर दोनों लॉ बना रहे हैं, केंद्र और राज्य, तो केंद्र सरकार का लॉ प्रिवेल करेगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है। एक तो ये व्यवस्था हो गई। दूसरा ये कि अगर राज्य सरकार उस खाद्यान्न को खरीदती है, खरीद सकती है, वो कोई पाबंदी नहीं है ना खरीदे, वो अपने बजट से खरीद सकती है। केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी। केंद्र सरकार स्टोरेज कहाँ करेंगे आप? एफसीआई के गोदाम तो एफसीआई देगी नहीं, अपने गोदाम में करेंगे। उस खाद्यान्न को ले कहाँ जाएंगे? पीडीएस में तो पार्ट बनेगा नहीं। वो जो वर्तमान में खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट होता है, जो एमएसपी के थ्रू भारत सरकार के माध्यम से, वो केंद्र सरकार खरीदती है उसको, उसके लिए सब्सिडी देती है खाद्यान्न। क्योंकि खाद्यान्न पे जो भारत सरकार के बजट से पैसा आता है, वो तो मिलेगा नहीं आपको। अपने रिसोर्सेज से आप खरीद के अपने गोदामों में भरेंगे, उसको में ले कहाँ जाएंगे आप? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? पीडीएस का पार्ट वो बनेगा नहीं, तो वो सड़ेगा नहीं। वो करेंगे क्या उसका? आप एक्सपोर्ट करेंगे उसको। ये व्यवस्था, उसके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, सरकार ने जरूर सोचा होगा, मैं नहीं कहता नहीं सोचा होगा, लेकिन व्यवहारिक मुझे बहुत लगता नहीं है ये। मुझे लगता है कि ये ठीक है, एक प्रेशर में लेने के लिए केंद्र सरकार को किया है, यहां तक ठीक है, लेकिन मुझे बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है ये। सुरेश मोदी जी, जिस तरीके से सूर्य प्रताप जी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा कारगर वो उसको नहीं देखते हैं? क्योंकि अगर आपने, केंद्र सरकार ही पैसा देती है, अगर आपने फसल खरीद भी ली, उसे रखेंगे कहाँ, उसका वितरण कहाँ करेंगे, कैसे आप आगे उसको बढ़ाएंगे? देखिए, मेरे काबिल दोस्त ने शायद इस कानून को जो पंजाब सरकार ने पास किया है उसे ध्यान से पढ़ा नहीं। बताइए। राज्य सरकार कहीं ये नहीं कह रही कि हम एमएसपी पे खरीद करेंगे। राज्य सरकार ये कह रही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी एमएसपी दर से नीचे खरीद नहीं कर सकेगा, और ये राज्य बिल्कुल कर सकता है। पास ही उसके अधिकार क्षेत्र में कि एमएसपी की जो दर है उससे नीचे कोई दूसरे व्यक्ति खरीद नहीं करेगा। ना तो सरकार कोई भंडारण कर रही, ना सरकार कोई खरीद कर रही। राज्य सरकार तो ये कानून बना रही है
कि कोई भी व्यक्ति इस दर से नीचे, जो भी एमएसपी की दर होगी उसके नीचे खरीद नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और उसकी 3 साल तक की सजा होगी। सूर्य प्रताप जी, इसलिए आपने सुरेश भंडारण मोदी जी का- को सुना? जी सुरेश जी, आपकी बात सुन ली। सूर्य प्रताप जी, आपने सुरेश मोदी जी को सुना? एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं खरीद सकता। आज भी ये कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में वो पावर आज भी है। कोई नया एक्ट नहीं ला रहे हैं ये, कि ये ला रहे हैं कि एमएसपी को हमने एक एनेक्टमेंट करके एमएसपी तो केंद्र सरकार द्वारा डिक्लेयर्ड है, या तो अपना आप एमएसपी लाएं। अब केंद्र सरकार का डिक्लेयर्ड एमएसपी है, उससे आज भी व्यवस्था ये है कि उससे नीचे कोई नहीं खरीद सकता। तो नयापन कहां हुआ इसमें? ठीक है, आप केंद्र सरकार को बात थोड़ी कर सकते हैं कि हमने जो खाद्यान्न खरीदा है कि आप स्टोर करिए, क्योंकि हमारे द्वारा डिक्लेयर्ड एमएसपी है ये, या केंद्र सरकार द्वारा डिक्लेयर्ड एमएसपी है, उससे तो आज नीचे खरीदने की व्यवस्था आज भी नहीं है। आज भी कार्रवाई आप कर सकते हैं, तमाम व्यवस्था है, प्राविधान है। जी सुरेश जी बोलिए। पल्लवी जी, स्वाति सर बताइए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में बाजरे की फसल होती है। हरियाणा में बाजरे की एमएसपी रेट है 21 रुपए, और मेरे यहाँ बाजरा बिक रहा है मंडी में 12 रुपए में। और राजस्थान में चूंकि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है बाजरे की, इसलिए सारे जो बाजरे की फसल है वो किसान बेचारा 12 रुपए पे बेचने को मजबूर है। ये जो कह रहे हैं ये बगैर बेसिर पैर की बात कह रहे हैं कि आज भी एमएसपी की दर से नीचे बिक्री नहीं होती। हर फसल की एमएसपी की रेट से नीचे बिक्री मंडी में होती है, ये एक फैक्ट है। जिसको ये मना कर रहे हैं कि नहीं होती, इनके मना करने से नहीं होता है। आज आप बताइए, हर मंडी का रिकॉर्ड देखिए। कमिश्नर रहा हूं, मैं जानता हूं लॉ को, क्या नियम है। आप हमसे कह रहे हैं हम बिना सर्वर की बात कर रहे हैं, आप खुद बिना सर्वर की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी कानून की नहीं है। एमएसपी पे कोई भी एमएसपी से नीचे खरीदेगा, राज्य सरकार आज भी कार्रवाई कर सकती है। अगर ना करे तो राज्य सरकार का दोष है। आप कैसे करें? मंडी टैक्स लिया जाता है, मंडी नहीं है कि बात किससे कर रहे हैं आप, आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। क्या चलिए सूर्य प्रताप जी वो अपनी बात रख रहे थे। ठीक है, वो अपनी बात रख रहे थे। बात करना चाहिए, बिना सर की बात करना ये कौन सी भाषा है ये? ठीक है, वो अपनी बात रख रहे थे सूर्य प्रताप जी। लेकिन आप जिस तरीके से इस बात को कह रहे थे सर कि केंद्र सरकार ही पैसा देती है, तो कैसे मुमकिन है कि राज्य सरकार, चलिए उसने खरीद भी लिया, कैसे आगे वितरण करेगी, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बताएं सूर्य प्रताप जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आज भी एमएसपी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है 24 फसलों का जी, गन्ना उसमें अलग है। केंद्र सरकार के जो एमएसपी डिक्लेयर्ड है उसको एनफोर्समेंट राज्य सरकार ही करती है। अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीदता है, राज्य सरकार को अभी आज अधिकार है, पावर है कि वो कार्रवाई करे। ये तो आज भी कर सकते हैं आप। दूसरी बात यह है, अगर राज्य सरकार अपना एमएसपी डिक्लेयर करती है तो जो डिफरेंस होगा दोनों का, वो पेमेंट राज्य सरकार करेगी। एक तो बिंदु ये हो गया। अगर खाली राज्य सरकार अपने एमएसपी पे डिक्लेयर करके खरीदारी करती है तो कहाँ स्टोर करेगी, कहाँ लेके जाएगी, कहाँ पीडीएस में उसको पार्ट बनाएगी, ये समझ की बात है ना। लॉजिस्टिक्स तो कहीं कोई असेसमेंट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रताप जी। आप हमारे साथ बने हुए थे और आपने तमाम जानकारियां दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तमाम मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहिए राष्ट्र धर्म। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूब
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। चर्चा हो रही थी जिस तरीके से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसके खिलाफ विधेयक लाया जाएगा, राज्य सरकार विधेयक लाएगी। तो वहीं अब राजस्थान में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके ही पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि ऐसा ही राजस्थान में भी होगा। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ विधेयक लाया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ अब ये विधेयक विधानसभा में विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा और उस सत्र में इस विधेयक को लेकर के चर्चा की जाएगी। तमाम बातें राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार शाम को बैठक हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया था। यानी कि मुख्यमंत्री गहलोत बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और केंद्र सरकार ने किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 नए कानूनों से राज्य के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं वो राज्य सरकार उसमें जो परिवर्तन करना चाहती है वो करेगी अध्यादेश ला करके, और कैसे राज्य के किसानों के लिए ये कुछ हद तक अहित साबित हो रहा था, इस पर भी बात करी जाएगी। और आपको बता दें बैठक के बाद एक सरकारी बयान जारी किया गया था जिसमें मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसानों के हित में ये निर्णय किया कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके ये तमाम बातें वहां पे हुई। आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध विधेयक पारित किए हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा। और वहीं एक और ट्वीट आपको बता दें अशोक गहलोत ने किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे अन्नदाता किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है और हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून को राज्य सरकार ने बनाए हैं उनका विरोध करती रहेगी। कि ये तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में इसी तरीके से कार्यप्रणाली की जाएगी। आपको बता दें कि जैसे पंजाब में हुआ और अब उसी के साथ साथ जो कांग्रेस शासित राज्य हैं पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी ये बात खुल करके रखी गई है। और आपको बता दें कि हरीश रावत जो हैं जो पंजाब के प्रभारी हैं उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की है कि ना केवल सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी तरीके की नीति अपनाने के लिए वो पहल कर सकते हैं या करेंगे आगे। तो सीधा सीधा कटघरे में केंद्र सरकार, क्योंकि बीते कई दिनों से आपको बता दें लंबे समय से, बल्कि अब तो एक लंबा समय हो गया है कि किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार केंद्र सरकार आनन फानन में वो इन विधेयकों को लेकर के आए, उनको पारित करा और अब इन्हें कानून बना दिया। ये तमाम बातें सामने रखी गई थी और ये सुरेश मोदी कांग्रेस से एमएलए हमारे साथ जुड़ गए और महेंद्र गोयल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। महेंद्र गोयल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। महेंद्र जी कितना कारगर लगता है जिस तरीके से कांग्रेस ने कदम उठाए पहले पंजाब में और अब राजस्थान में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब में कदम उठाया गया वैसा ही कुछ अब राजस्थान में भी किया जाएगा। देखिए इनकी स्थिति वो हो गई है जैसे किसानी बिल्ली संभालो। पूरे
पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में कृषि बिल विधेयक का स्वागत किया जा रहा है। इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा है। पिछले 70 वर्षों में किसान की स्थिति ये थी कि वह बिचौलियों के बीच में घूमता था। अभी जो कृषि विधेयक जो बिल आया है, इससे किसान पूरी तरह स्वतंत्र है। अपनी उपज को कहीं भी ले जाके बेचे, जहाँ पे उसको 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे, जहाँ उसके उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा, वहाँ वो अपनी फसल को ले जाने के बेच के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन वहीं महेंद्र गोयल जी, आपको लगता है कि ये कितना कारगर साबित होगा? बार बार यही सवाल, लेकिन ठीक है, आपने जो बात रखी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, लेकिन अब पंजाब में अमरिंदर सरकार ने पहले कदम उठाया कि अब वो विधेयक लाने वाले हैं, और अब यही राजस्थान में गहलोत सरकार भी यही करने जा रही है। जी, ये जो विधेयक लेके आ रहे हैं, पहली बात तो केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ ये विधेयक ला नहीं सकते, और उसके कुछ सीमित दायरे हैं। और इनका जो विधेयक देखते हैं, अभी तो स्थिति ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि एमएसपी पे जो बाजरा है और उसकी खरीद राज्य सरकार को यहाँ करनी चाहिए। कहीं भी कोई खरीद केंद्र राज्य सरकार ने नहीं खोले हैं। हमारे, मैं हरियाणा के सीमावर्ती जगह से हूँ, नीमका थाना जगह है, हमारे से 40 किलोमीटर पे हरियाणा शुरू हो जाता है। अब वहाँ का किसान 2100 रुपए क्विंटल बाजरा बेच रहा है एमएसपी पे। हरियाणा सरकार बहुत खूब मात्रा में खरीद रही है, और राजस्थान सरकार में कहीं भी एक दाना भी किसान का नहीं बिक रहा है। राजस्थान का जो किसान है, सरकार के और मुंह बाएं करके खड़ा हुआ है कि कब एमएस। ठीक है, सुरेश मोदी जी, जो स्थिति बता रहे हैं महेंद्र गोयल जी, ऐसी स्थिति में कैसे मुमकिन होगा कि किसान जिस तरह से अभी परेशान हो रहा है, क्योंकि एमएसपी से कम दरों पर के उसको सामान मिलता है, एमएसपी पे तो कहीं पे भी नहीं बिक रहा है, कैसे मुमकिन होगा? ये एमएसपी पे खरीद कौन करती है, मेरे विद्वान साथी को यही पता नहीं है। ये राज्य सरकार को दोष दे रहे हैं। एमएसपी पे खरीद केंद्र सरकार करती है, नहीं कि राज्य सरकार करती है। और ये केंद्र की सरकार जो है, ये भेदभाव कर रही है। जो बीजेपी शासित राज्य है उनमें तो खरीद कर रही है, और जो कांग्रेस शासित राज्य है उनमें खरीद नहीं कर रही है। तो ये इनकी दुर्भावना को प्रदर्शित करता है। ये कहीं से भी किसान के साथी नहीं है, ये तो उन पूंजीपतियों के साथी हैं जो इनके मित्र हैं। जहां तक कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र का सवाल है, ये पूरी तरह से कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय की गई है, और ये राज्य सरकार को ये अधिकार है कि अपने राज्य में, अपने राज्य की सीमाओं में लागू करने के लिए इस तरह का कानून बना सकती है। उनकी राय के बाद ही ये फैसला किया गया है कि ये कानून लाए जाए। महेंद्र गोयल जी, कांग्रेस कानूनी सलाह के बाद ही ये सारी चीजें हुई हैं। आप जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधीन है ये सारे कानून, लेकिन अब इन्होंने भी साफ कर दिया है कि पहले कानूनी सलाह ले ली, क्या कुछ हो सकता है, उसके बाद ही ये अध्यादेश लाए जा रहे हैं। महेंद्र जी, इन्होंने कहा कि तो यह एकदम सरासर गलत कहा है इन्होंने। राजस्थान सरकार के पास अपनी सिर्फ फुटोवल से इनको फुर्सत नहीं है, और जो है ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही जो खरीद केंद्रों की कहीं वो की गई है, और ये इस चीज का दोष जो है केंद्र सरकार के माथे पे जड़ रहे हैं। महेंद्र गोयल जी, केंद्र सरकार के माथे पे सुरेश मोदी जी, महेंद्र गोयल जी कह रहे हैं कि आप केंद्र सरकार के माथे पर ये सारा दोष डाल रहे हैं। कांग्रेस ऐसा कर रही है क्या? जो वस्तु स्थिति है वो बता रहा हूं मैं आपको। अभी सूर्य प्रताप जी ने कहा कि एमएसपी पे खरीद केंद्र सरकार करती है। बिल्कुल सही है कि एमएसपी पे खरीद केंद्र सरकार करती है, और अब ये दूसरे भाई कह रहे हैं कि साहब राज्य सरकार खरीद नहीं कर रही। इनको यही ज्ञान नहीं है कि एमएसपी पे खरीद राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं, अभी सरसों की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है राजस्थान में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर केंद्र नहीं है, तो फिर कैसे खरीद हुई सरसों की? मेरे विधानसभा क्षेत्र में, गोयल जी भी उसी विधानसभा क्षेत्र के हैं, मेरे यहाँ तो एक केंद्र पाटन में अलग से नया चालू किया गया इस बार,
जिससे कि सरसों की खरीद ज्यादा हो सके। ठीक। आज रात केंद्र सरकार राजस्थान में बाजरे की खरीद अलाउ करे। कल से राज्य सरकार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल से राजस्थान के केंद्रों पे बाजरे की खरीद शुरू हो जाएगी। चलिए, अब आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर अलाउ करे तो खरीद शुरू हो जाएगी। सुरेश मोदी जी, कांग्रेस एमएलए, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र गोयल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रधर्म में आज चर्चा हुई कि क्या ये मुमकिन होगा, जिस तरीके से केंद्र सरकार के लाए हुए कानूनों के खिलाफ अब अध्यादेश लाए जा रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट कांग्रेस शासित राज्यों का, या फिर सच में किसानों के लिए प्रभावी कदम? बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इसका भी जवाब मिल जाएगा राष्ट्रधर्म में। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।